माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास एक बार फिर से हिंदी की वही क्लास जो आप लोगों के लिए डेली दी जाती है। तो जीएस की क्लास आज फिर से पहले पहुंच गई, इसलिए कि जीएस आप लोगों के लिए पहले मैं पहुंचा रहा हूं, उसके बाद हिंदी में थोड़ा सा मन लगा रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो थोड़ा सा फेर बदलाव हो गया, जीएस पहले, हिंदी थोड़ा सा बाद में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लासें दो आ ही रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट लेट आपको देखने को मिलेगी, चलिए कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है 39, हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियों में से किस बोली का क्षेत्र सर्वाधिक व्यापक है? तो बताओ सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा। तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा आप लोगों का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? जल्दी से बताइए। 39, जल्दी से बताइए कौन सा है? तो कौन सी है सबसे ज़्यादा? भोजपुरी बोली जाती है। कौन सी? भोजपुरी बोली जाती है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भोजपुरी। तो ऑप्शन नंबर 39 का बी, कौन सी? भोजपुरी अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक है, चलिए 40, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम बताइए। राजकीय जो कार्य होते हैं राज्य में, तो बताइए उनमें से प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम बताइए। तो राजकीय, तो राजकीय कार्य में राज्य की बात हो रही है, तो कौन सी भाषा बोली जाएगी? तो कौन सी राजकीय भाषा? तो राजभाषा। क्या? राजकीय, राज्य में अगर राज्य में होगी तो राजकीय भाषा को क्या बोलेंगे? राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। ऑप्शन नंबर 40 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ नहीं है? गो, तो गो का अर्थ कौन सा नहीं है बताइए? गो माने क्या होता है? ठीक है, तो गो माने क्या होता है? जल्दी से बताइए। गो माने होती गाय, और नदी भी होती है और इंद्र भी होती है, लेकिन गज नहीं होता। ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, 41 का ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, तो गो का मतलब क्या होता है? गाय, नदी और इंद्रिय। ठीक है, लेकिन गज नहीं होता। चलिए, नीचे एक ही शब्द की 4 बर्तनी दी गई हैं, सही का चयन कीजिए। बताओ 36 कैसे लिखा जाता है? जल्दी से बताओ। तो 36 कैसे लिखा जाता है? जल्दी से बताओ। तो 36 सभी लोगों को मालूम होगा, 36 कैसे लिखा जाता है? 36 डबलता बनता है ना, डबलता। तो चलिए, डबलता किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 36 है, लेकिन 36 लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, एक ही शब्द की बर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। चलिए, उपलिखित बताइए, उपलिखित कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिखित बताइए कैसे लिखा जाता है? 43, जल्दी से बताइए। तो कैसे लिखा जाता है? ऊपर लिखित बताइए। ऊपर लिखित लिखा जाता है, ऊपर लिखित लिखा जाता है। तो कैसे ऊपर लिखित कैसे लिखा जाता है? कैसे लिखा जाता है? ऊपरी लिखित। ठीक है, चलिए ऊपर लिखित कहाँ लिखा? ये लिखा है ऊपर लिखित ही। ठीक है, ठीक ना कि ऊपर बड़ा ऊ तो बनेगा नहीं। ऑप्शन ए में थोड़ा सा डाउट होगा आप लोगों को, ऊपर लिखित हो सकता है कहीं ऐसा ना है। तो लिखा कैसे जाता है? ऑप्शन नंबर बी 43 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है? 44, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो हमने आप लोगों को वर्णमाला पढ़ा दी, घोष, अघोष और क्या नाम वो भी बता दिया आपको, महाप्राण, अल्पप्राण। ठीक है, तो घोष और घोष कौन सा होता है? घोष होता है 1 और 2 और ठीक है, और सघोष कौन सा होता है? ठीक है, ये हो गया घोष, ये हो गया, देखो एक तो होगा अघोष, एक होता है सघोष। ठीक है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। ठीक, घोष और अघोष, या तो ऐसा मान लो, या तो कैसे मान लो, या तो ऐसे मान लो। देखो, घोष लिखते हैं और अघोष लिखते हैं और अघोष। ठीक है, तो या तो अघोष मान लो या सघोष, या फिर इसको सघोष भी लिख सकते हैं, घोष को भी हम सघोष लिखते हैं। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा घोष होगा? घोष का मतलब सघोष होगा। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? तो ये कौन सा होता है? 1 2 छोड़ के, 1 2 छोड़ के बता 3 4 और 5। बताइए कौन सा होता है? 3 4 5। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा घोष है? तो देखो, का और खा, का के बाद खा आता है, दूसरे नंबर पे आता है। नहीं, का खा गा घा घा, चा और छा, तो पहले नंबर पे आता है चा, तो पहला नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, पा फा बा भा माँ, तो माँ कितने नंबर पे आता है? माँ कितने नंबर पे आता है? पा फा बा भा माँ, पा क्या कैसे कैसे आता है? देखो, पा फा बा भा और माँ, तो माँ चौथे नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। ठीक, और सघोष होते कौन से? घोष होते हैं 3 4 5। तो 3 4 5 पे क्या माँ आ रहा है? चा के बाद क्या आता है? छा, तो छा दूसरे नंबर पे आता है, छा हो नहीं सकता, चा हो नहीं सकता, और का के बाद खा आता है, दूसरे नंबर पे हो नहीं सकता। तो बचा कौन सा? कौन सा बचा? माँ। तो माँ हमारा क्या हो गया? घोष, जिसको बोलते हैं सघोष। इसी को हम सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, घोष को ही हम सघोष बोलते हैं। और अघोष 1 2, महाप्राण, महाप्राण होते हैं 2 4, और अल्पप्राण 1 3 5। ठीक है, चलो
निम्नलिखित में से कौन सा बड़ व्यंजन नहीं है? तो बताओ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो सभी को पता होगा व्यंजन कौन सा नहीं। ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, ये क्या है? ये हमारा क्या है? स्वर। स्वर। ठीक। 45 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सॉरी, 45 का क्या होगा जाए? ऑप्शन नंबर ए। अब बताइए 46 का, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का बताइए? अनुज। तो बताओ अनुज को, अब अनुज को स्त्री बना दो, बताओ कैसे बनाओगे? 46 का, तो अनुज को क्या बनाओगे? स्त्री। अंजुआ, क्या बोलोगे? अंजुआ। अंजुआ नहीं बोलते, अंजू। अनुज, अंजुआ ऐसे बोलते हैं। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, अनुज को अंजुआ। ठीक है, अंजू जैसे बोलते हो, अंजुआ। ठीक। चलो, 46 को गया सी। चलो 47 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभि और अभियान। तो जल्दी से बताइए इसमें। तो बताओ अभिमुख, अभियान। तो देखो इसमें बताओ तीनों में कौन सा उपसर्ग है? तो जो पहले लगाओ, तो उपसर्ग में पहले क्या लिखा? अभि। अभिधन यान, अभिधन मुख। ठीक है, तो क्या हो गया? अभि। ठीक है। चलिए 47 का ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा सा कम साफ दिखाई दे रहा है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48, अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द बताइए। अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द। पारलौकिक, निश्चेष्ट, आशीर्वाद और दुर्घर्ष, दुर्घर्ष। 48 बताइए। ठीक है, तो ये निश्चेष्ट, ये गलत लिखा है। ठीक है, ये गलत लिखा है, निश्चेष्ट होना चाहिए। ठीक है, निश्चेष्ट, टा लिखा है, ठा होना चाहिए। ठीक है, पारलौकिक सही लिखा है, आशीर्वाद सही लिखा है, दुर्घर्ष बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है। चलो 49, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द उत्सव। तो उत्सव कैसे बनाया जाता है? बताओ उत्सव कैसे लिखते हैं? उत्सव तो मनाते हैं ना हम लोग, तो उत्सव को कैसे लिखते हैं? जल्दी से बताओ। उत्सव, तो उत्सव कैसे लिखते हैं? उत्सव। ठीक है, कैसे लिखते हैं? उत्सव। चलो 49 हो गया। 50, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है? क्षर का अक्षर, समास का व्यास, ठीक है, आहार का विहार, स्वल्पायु का चिरायु। तो बताइए। तो आहार, आहार का निराहार होता है, ना कि बिहार। देखो आहार का बिहार बता दिया। ठीक है, आहार का निराहार। ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर, 50 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन का है, निम्नलिखित में से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उससे चयनित कीजिए। बैल, तो बैल का पर्यायवाची बताओ कौन सा नहीं है? बैल का पर्यायवाची बताओ कौन सा नहीं है? तो देखो बैल का पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? गो मान ली गाय या बैल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बलिवर्द बैल का होता है, वृषभ बैल का होता है, लेकिन अस्म नहीं होता। ठीक, क्या नहीं होता? अस्म नहीं होता। तो 51 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक। चलो 52, पढ़ का तद्भव बताइए। तो पढ़ का, तो पढ़ का तद्भव क्या होता है? जल्दी से बताओ। पढ़ का तो ये सभी को मालूम होगा, सभी को मालूम होगा पढ़ का। तो पढ़ का क्या होता है? पत्र। ठीक है, पत्र होता है पढ़ का। ठीक है। चलो 53, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो बताओ तत्सम नहीं है मतलब तद्भव है, बताइए कौन सा है? तो क्या लगाओगे आप? क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ। तो क्या लगाओगे? हल्दी। हल्दी ये क्या है? तद्भव है, तद्भव है। ठीक है। चलो 54, अनेकार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही है? सही है। तो अंक, अंक माने संख्या, और गोद, अंक मतलब संख्या, गोद युग्म सही है। आँख, ज्योति, दीप, अमुज, मील, जल, अमृत, इंद्र, देवता, कौन सा युग्म सही है ये पूछा है। तो बताइए कौन सा सही है? तो हमें ए तो बिल्कुल सही लग रहा है, तो फिर क्या यही पूछा? सही है। हाँ चलिए, तो फिर यही यही सही है। 54 का अंक माने का होता है गोद। ठीक है। चलिए 55, राधा ने मोहन को बांसुरी दी। तो मतलब किसी चीज़ को देना। जल्दी से बताओ। राधा ने मोहन को बांसुरी दी, इस पंक्ति में मोटे छपे तो देना, तो देना क्या है? जल्दी से बताओ। 55, देना का क्या है? देना मतलब किसी चीज़ को देना। राधा ने मोहन को दी, तो मतलब द्विकर्मक, किसी चीज़ को देना। राम ने मोहन को खाना खिलाया या देना, तो द्विकर्मक। ठीक है। चलो, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ही ना हो। बताओ भाई, मूल्यवान चीज़ होगी वो, जल्दी से बताओ। तो क्या होगी? अमूल्य होगी। ठीक है। चलो
57, लड़का पेड़ से गिरा। बताओ, पेड़ से गिरा, पेड़ से मतलब अलग हो गया। संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अपादान कारक। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से लड़का गिरा, कोई भी गिरा, अलग हो गया तो अलग हो गया अपादान। संप्रदान के लिए, को के लिए, किसी को दान आन देना। ठीक है, कर्म को, अधिकरण में पेपर, बहुत पूछा जाता है। 57 हो गया। चलो 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमसे कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। ठीक है, राजपथ की सड़क से झांकियां वापस लौट गईं। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। तो बताओ कौन सा ठीक है, ये पूछा है। तो देखो, रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। ठीक है, तो उठ नहीं सकता या फिर उठ नहीं पा रहा। उठ तक क्यों है? उठ नहीं पा रहा हो सकता, उठ तक नहीं, तो ये भी नहीं होगा। राजपथ की सड़कों पर झांकियां वापस लौट रही से थोड़ा ना पर। शिकारी उस पर गोली चला, शिकारी ने उस पर गोली नहीं होता, तो उस पर चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ठीक है, उस समय चरखा चलाना भी एक क्या था? अनुशासन था। चलो हमारा कौन सा ठीक हो जाएगा? 58 का डी। ठीक है, चलो 59, रमा धनीश बराबर रमेश एक किस प्रकार की संधि है? तो एक मात्रा है सिर्फ, तो एक मात्रा है क्या, कौन सी लगाओगे? जल्दी से बताओ, तो कौन सी लगाओ? गुण संधि। जब दो मात्राएं हो, जब ऐसी दो मात्राएं हो तो वृद्धि संधि लगाना। ठीक है, यड़ जब या मतलब आधा कोई शब्द है, यार अलावा। ठीक है, अयादि संधि आप समझ ही सकते हैं। ठीक है, जब उपसर्ग वाली कोई संख्या है। चलो, कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो इंदु, दिनेश, मनोज, रात। तो रात का क्या होता है? रात्रि। तो समझ जाओ आप, रात का क्या होता है? रात्रि। तो रात होता तद्भव और रात्रि होती क्या? तत्सम। ठीक है, क्या रात्रि होती? तत्सम। ठीक है, 60 का डी। ठीक, चलो करपट का कपड़ा लो, अरे हमने बता ही दिया। चलो 61, करपट क्या होता है? तो बताओ करपट का क्या तद्भव होगा? करपट का क्या तद्भव होगा? कपड़ा। ठीक है, चलो कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है। सांप निकले पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जाति पूछना। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, तो मतलब इसका क्या है? कार्य करने के बाद उसके बारे में उसकी जात पूछोगे, इसका मतलब क्या है? क्या उसका मतलब है? पानी पीकर जाति पूछना। पहले पानी पी लिया, उसके बाद पूछ रहे हो उसकी जात क्या है। ठीक है, चलो 62 का ऑप्शन नंबर बी। 63, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, पालतू होना। नाक का बाल, तो जल्दी से बताओ। 63, नाक का बाल होगा ना, मतलब नाक का बाल है तो अधिक प्रिय है। क्या? अधिक प्रिय है नाक का बाल होना। चलो क्वेश्चन नंबर 64, हा राम हाय प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे? उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? हे राम हाँ प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे? तो बताओ कौन सी पंक्ति का रस है? रस बताओ। प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, तो बताओ कौन सा? विवश है, वीर है, रौद्र है, करुण है? जल्दी से बताओ। रस पूछा है 64 का, जल्दी से बताओ कौन सा है? कौन सा है? करुण रस, मतलब उसको थोड़ी सी शोक उत्पन्न कर रहा है। क्या? करुण का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, शांत रस का क्या होता है? वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। शांत का क्या होता है? निर्वेद। इंपॉर्टेंट है, लिख लो। ठीक है, शांत का क्या होता है? निर्वेद। ठीक है, चलिए रौद्र का क्रोध होता है, वीर का वीरता ही होता है। ठीक है, चलो विवश का होता है अद्भुत। ठीक, चलो पूछा जाएगा यहाँ से, बाद में मत कहना कि सर बताया नहीं। ठीक, 64 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी 65 तो है ही नहीं क्या? चलिए 65 नहीं 66 है। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मानो जानो, तनु कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो मानो जानो जब भी हो तो क्या लगाओगे? जल्दी से बताओ क्या लगाओगे? हमेशा उत्प्रेक्षा। ये हमने आपको ट्रिक बताई थी। ठीक है, रूपक में आपको डैश दिख जाए और दिख जाए। ठीक है, बढ़ा चढ़ा के बात हो तो अतिशयोक्ति। ठीक है, उपमेय तथा उपमान में भेद रहित आरोप हो। ठीक है, चलो 66 का ऑप्शन नंबर सी। मानव जानव, उपमा में सासी दिख जाए, सासी दिख जाए तो उपमा लगाना। बहुत बड़ी ट्रिक है, इसको याद रखना दोस्त, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सॉरी। चलो 68,
तो 67 चढ़ो। जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सुन गदन। तो बताओ, जो सुमरत सिद्धि होई गण नायक करिवर बदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो बताओ ये किस में क्या है, तो मात्रा गिन लो। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पहले 11 है मात्रा, कितनी 11 है, तो 11। और इसमें देखो 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 11 13 किस में होती हैं, बताओ जल्दी से बताओ। 67, जल्दी से बताओ। तो किस में होती हैं, जल्दी से बताओ। 11 13 है, तो किस में होती हैं, सोठा में 11 13 है। और दोहा होता तो 13 11 होती, दोहा होता तो 13 11 होती, लेकिन इसका उल्टा होता है सोठा। ठीक है, तो 67 का मात्राएं गिन लो, काम हो जाएगा डी। चलो 68 का धाय धाम काम सब त्यागी। धाय धाम, धाय कितना है मात्रा, 2 1 3 3 2 5 1 6 7 8 1 9 10 11। ठीक है, 12 13 14 15 14 15 15 ही मात्रा कैसे हो रही, 16 होनी चाहिए। देखो 2 1 3 3 2 5 1 6 6 2 8 1 9 9 1 10 और 11 11 11 12 13 14 15 1 16। ठीक है, त्यागी होगा, त्यागी नहीं, ये तो गलत हो रहा भाई। 68 16 मात्रा होनी चाहिए, 2। अच्छा दाए ए की मात्रा है, ठीक है 3 2 2 4, यहाँ पे ए है तो 4 हो जाएंगे। 4 2 6 2 8 2 10, रुको 4 3 7 3 10 10 2 12 12 और 4 16 16। ठीक है, ये में 2 मात्राएँ हो गई। चलिए, तो हमारी चौपाई हो जाएगी 16 16 मात्रा। सिंदूर की होली किसकी रचना है, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली किसकी रचना है, तो बताओ किसकी रचना है सिंदूर की होली, मुझे तो नहीं पता। तो किसकी रचना है वैसे, ये सिर्फ लक्ष्मी नारायण मिश्र की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। ठीक है, चलो सॉरी। चलिए बता, शिवा बाबनी की रचना, शिवा बाबनी की रचना किसने की, शिवा बाबनी की रचना किसने की, क्वेश्चन नंबर 70। तो किसने की भैया, भूषण ने की है शिवा बाबनी की रचना, भूषण की। तो आज के ये रहे 70 क्वेश्चन। 70 में से मतलब कितने, 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए। तो क्लास लेट हो रही है इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। 30 में से आपके कितने सही हैं, कमेंट में जरूर बताना। क्लास कैसी लगी तो जरूर बताना। सुबह आप लोगों की मैराथन आएगी, याद रखना क्या, करंट अफेयर्स देख के जाना, जिसका भी एग्जाम है करंट अफेयर्स मैराथन और चयन प्रक्रिया, ये दोनों क्लास देख जाना। आपके 10 नंबर चयन प्रक्रिया से पूरे, और क्या ना करंट अफेयर से कम नहीं तो 5-6 नंबर आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।